अस्सलामुअलैकुम। एमकेट ईकेट स्टेचोमेट्री सेक्शन का आज सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम मोल टू पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स टू मोल्स कन्वर्जन देखेंगे। देखिए, मोल्स टू पार्टिकल्स फार्मूला है मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 टू रेज़ पावर 23 और पार्टिकल्स टू मोल्स का फार्मूला है पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 10 टू रेज़ पावर 23। क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ मेनी पार्टिकल्स इन 0.7 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। फार्मूला है हमारे पास मोल्स into 6.02 10 to raise power 23। अब सबसे पहले एक काम कीजिए, देखिए 6.02 बहुत स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 0.0 को हटाकर सिर्फ 6 लिख दीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब क्या हुआ, 0.7 10 to 6 10 to raise power 23। अब कैलकुलेशंस में अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है तो आप 0.7 को 6 से पेपर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 60 सेकंड में जैसे ही आपकी नजर 0.7 into 6 पे पड़ती है, यू विल गेट कंफ्यूज क्या क्विकली इसको किस तरह हम मल्टीप्लाई करें। टाइम प्रेशर एग्जाम में ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन नजर आने लगती है। तो आप क्या करेंगे, इसकी छोटी सी ट्रिक है, 0.7 को होल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। 0.7 ये 7, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, 0.7 की वैल्यू 7 के इक्वल होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए जब आपने 0.7 को 7 लिखा तो इसकी वैल्यू 10 टाइम इंक्रीज कर दी आपने। अब इसकी वैल्यू 10 टाइम डिक्रीज करें। जब आप इस तरह लिखते हैं मैथमेटिक्स में तो अब इसकी 10 टाइम वैल्यू डिक्रीज हो गई। नाउ बोथ आर इक्वल। 0.7 इक्वल टू 7 इंटू 10 टू रेज़ पावर -1। इसे हटा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दें, 7 6 42 इजी हो गया। 10 टू रेज़ पावर -1 23 -1 22 और 4.2 10 to raise power 23। अब यहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, खास तौर पे मेडिकल के, कि सर ये कैसे किया आपने और ये कैसे किया। तो सिंपल से मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, उनको देख लीजिए। देखिए 0.7 को आपने 7 किया, यानी पॉइंट ने 1 जंप किया राइट हैंड साइड पे, वैल्यू हो गई 7 10 to -1। अगर वैल्यू हो 0.7, आप 7 करेंगे इसको, तो अब आपने कहा जी 2 टाइम जंप किया है डेसिमल ने राइट हैंड साइड पे। 7 into 10 to raise power -2। 0.007 को 7 किया, तो अब डेसिमल ने 3 जंप्स किए राइट हैंड साइड पे, -3। सो दिस वॉज कि आपने किस तरह डेसिमल खत्म करके होल नंबर्स कर लिए ताकि मल्टीप्लिकेशन में आपको आसानी हो, लेकिन उसके साथ साथ
ये भी आपको वैल्यू सेम करने के लिए ये प्रोसेस भी करना होगा। सिमिलरली यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पर भी आपने देखा कि 42 10 टू रेस पावर 22 को हमने 4.2 10 टू रेस पावर 23 कर दिया। यहाँ भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर थोड़ी सी ये एक्सप्लेन करें कि ये कैसे हुआ। देखिए 42 10 टू रेस पावर 22 को आपने लिखा 4.2 10 टू रेस पावर 23, यानी डेसिमल ने 1 जंप किया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 4.2 10 टू रेस पावर, ये 22 था तो ये इंक्रीज हुआ 23। अब देखिए अगर ऐसे हो सो डेसिमल 2 जंप्स करेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो जाएगा 4.2 10 टू रेस पावर, 2 टाइम जंप किया इसने लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इंक्रीज होगी 2 टाइम 23। 4200 3 जंप्स किए डेसिमल ने लेफ्ट हैंड साइड पे, 4.2 3 जंप्स किए 20 प्लस 3 23। सो दीज आर दी रूल्स कि आप डेसिमल्स को मूव करेंगे और काउंट कर लेंगे उसने कितने जंप किए राइट हैंड साइड पे या कितने जंप किए उसने लेफ्ट हैंड साइड पे, और इस तरह फिर ये चेंजेस आती चले जाएंगी। अब इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब अगर मैं बोर्ड यूज करूं तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। सो क्या करना चाहिए, कंप्यूटर पर हम जाते हैं और नोटपैड के ऊपर हम इसको सॉल्व करते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि बोर्ड पर मैक्सिमम मैं 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकूंगा, लेकिन जब आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो वी कैन डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते हैं। सो लेट्स गो टू दी कंप्यूटर। ओके जी, तो लेट्स कंटिन्यू। एमडीके टीकेट केमिस्ट्री स्टोइकोमेट्री, मोल्स पार्टिकल एंड पार्टिकल्स टू मोल्स कन्वर्जेंस, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। फिजिकल क्लासेस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए अच्छी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बोर्ड पर लिखा जाता है, दैट्स व्हाई इट्स टू मच टू बोरिंग। लर्निंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस वेरी इजी वेरी फास्ट। क्यों? इसको आप खुद चेक कर लेंगे, बहुत सारा मटेरियल बहुत इजीली आप कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। सो दिस इज प्रैक्टिस ड्रिल नंबर 1, कन्वर्जन मोल्स टू पार्टिकल्स। और इसमें मैंने ये क्लॉक भी साथ लगा दी है ताकि आपके जहन में 60 सेकंड का टाइम रहे। 60 सेकंड्स में आपने इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा पार्टिकल लिखा हुआ है। एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। सो हियर इट इज मॉलिक्यूल्स 0.5 मोल्स H2O। इजी क्वेश्चन है। 0.5 मीन हाफ ऑफ एवोगैड्रो नंबर, 6.02 10 टू रेस पावर 23, तो इसका हाफ क्या होगा? 3.0123। करेक्ट आंसर इज ए। बी को देख लीजिए, सेम है। दीज आर टू स्मॉल्स फॉर पार्टिकल्स। सो ऑप्शन सी और डी स्मॉल है, बी इक्वल है, ए हाफ है। सिंपल। क्वेश्चन 2, द नंबर ऑफ एटम्स in 2 moles of neon. 2 moles mean double of Avogadro number. So double हो जाएगा 6.02
10 टू रेस पावर 23 का डबल हो जाएगा A. नाउ C इज सेम, D इज टू स्मॉल. देखिए ये थोड़ा सा आपको पजल करेगा. कभी कभी इसको हम इस नंबर को 12.04 रेस टू पावर 23 को हम यूं भी लिखते हैं. पॉइंट को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए 1.2 10 टू रेस पावर. नाउ जैसे ही आप इसको डेसिमल को वन टाइम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गए, ये इंक्रीज पावर इंक्रीज हो जाएगी. सो आंसर विल बी 1.2 10 टू रेस पावर 24. ऑप्शंस में बेस को स्मॉल किया जाता है तो पॉसिबल होता है कि 1.2 इंटू 10 टू रेस पावर 24. जल्दी में स्टूडेंट्स इसे टिक कर सकते हैं, बट ये देख लीजिए बेस पावर सेम है, तो करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन 3, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.1 मोल्स ऑफ CO2? 0.1 स्मॉलर है देन एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर से छोटा है, इसलिए हम चेक करेंगे. ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट कर लेंगे. देखिए ये सेम है, ये तो गया. दिस इज टू स्मॉल. बाकी बचते हैं आपके पास B और C. इनको चेक करना है आपने कि कौन सा आंसर पॉसिबल है. 0.1 इंटू मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर. 0.1 इंटू 6 10 टू रेस पावर 23. आप इसे राउंड कर लीजिए और आप राइट हैंड साइड पे डेसिमल को वन टाइम मूव करेंगे. राइट हैंड साइड पे मूव किया आपने, 1 हो गया. 6 इंटू 10 टू रेस पावर. राइट हैंड साइड पे मूव किया है, बेस को आपने बड़ा किया है, लार्ज किया है, तो पावर जो है वो वन टाइम कम हो जाएगी, 10 टू रेस पावर 22. और हम यहाँ देख रहे हैं कि B इज द करेक्ट आंसर हेयर. D is not possible. Next one. 4. A sample has 0.02 moles of NH3. Number of molecules is. अब यहाँ पर देखिए, हमने पहले देखा कि ये 1 से स्मॉल है. हमने पहले देखा कि 12.04 10 टू रेस पावर 23 ये डबल है, नॉट पॉसिबल. C is too small. 1.24 22 A, 1.204 माइनस 22. इनको आपको चेक करना है. सिंपल 0.02 मल्टीप्लाई बाय 6 10 टू रेस पावर 23. अब आपने मूव करना है डेसिमल को 2 टाइम्स राइट हैंड साइड पे. 2 इंटू 6 10 टू रेस पावर. अब आपने 2 टाइम इसको राइट हैंड साइड पर मूव किया है, ये छोटा हो जाएगा 2 टाइम. सो 23 माइनस 2 इज इक्वल टू 21. 12 इंटू 10 टू रेस पावर 21. अब आप कहेंगे सर यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा आंसर, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप मूव करेंगे पॉइंट को. आपने लेफ्ट हैंड साइड पर 1 टाइम मूव किया तो ये हो गया 1.2. जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड साइड पर इसको मूव किया, पावर बढ़ जाएगी. दैट इज द करेक्ट आंसर 22. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो ये ऑप्शन भी आपका रिमूव हो जाएगा. सिंपल टेक्निक्स हैं, मैथ के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आती होंगी, जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं. 5. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.001 मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज. फिर देखिए ये लेस देन
एवोगैड्रो नंबर है, छोटा है 0.001 मोल। तो अब ये तो नहीं हो सकता, ये सेम है, ये स्मॉल है। बाकी बचता है आपके पास 6.02 10 टू रेस पावर 20, 6.02 10 टू रेस पावर 21। सिंपल, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे मेंटली उतना स्ट्रांग होते चले जाएंगे। देखिए आपने यहाँ पर अब डायरेक्ट मेथड देखें, यहाँ पर आपने इसको डेसिमल को मूव करना है राइट हैंड साइड पे 3 टाइम्स, तो ये 1 हो जाएगा। 1 2 3 3 टाइम मूव किया, पावर -3। अब मल्टीप्लाई कर दें, 1 मोल हो गया आपके पास और एवोगैड्रो नंबर है 23, -3 इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया 6.02 10 टू रेस पावर 20। करेक्ट आंसर बी। सी इज ऑल्सो रॉन्ग। सिंपल। Question 6. How many molecules in 0.25 moles of O2? Simple है, 0.25 का मतलब है 1/4 into 6 into 10 to raise power 23। ठीक है जी। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 6 था और 0.25 था। तो आपने इसको तो आप डायरेक्टली सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं 1.5 10 to raise power 23. All are wrong. Correct answer is A. Question 7. Molecules in 0.0007 moles of N2. ये भी बहुत छोटा है एवोगैड्रो नंबर से। So what you will do, आप क्या करेंगे, इसे आप राउंड करेंगे और डेसिमल मूव होगा 1 2 3 4 प्लेसेस पर। ये 7 हो गया, तो ये राइट हैंड साइड पर मूव किया डेसिमल ने 4 प्लेसेस पर, तो 10 की वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी -4। नाउ मल्टीप्लाई कर दें 7 इंटू 6 इंटू 10 टू रेस पावर 23 -4, 42 into 10 to raise power 23 minus 4 is equal to 19. Now again आंसर में आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये 42 4.2 है। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर मूव किया डेसिमल को आपने 4.2 10 टू रेस पावर। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया डेसिमल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 20। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट वन 8.05 मीथेन मॉलिक्यूल्स। 0.05 को भी यहां पर आप राउंड ऑफ कर लें, 1 2 प्लेसेस पर आपने राइट हैंड साइड पे मूव किया, तो ये हो गया -2। 5 इंटू 6 एवोगैड्रो नंबर 10 टू रेस पावर 23 -2, 30 इंटू 10 टू रेस पावर कितना हो जाएगा 21। इज इट हेयर? देखिए बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है ए और डी में। 3.01 सेम है, जल्दी में मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन पावर्स देखिए 22 21। सो व्हाट विल वी डू, हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे डेसिमल को 1 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गए 3.010। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो क्या होगा, स्मॉलर हुई वैल्यू, पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 9
10 moles of helium. बहुत लार्ज नंबर है. 10 into 6, 10 to raise power 23, 60, 10 to raise power 23. जी क्या करें अब, मूव करें इसको 6 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया 1 प्लेस पे, तो ये जो पावर है इसकी ये इंक्रीज हो गई 24. 6.0 10 to raise power 24. क्लियर हो गया. क्वेश्चन 10, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स. यहां भी यही कीजिए, इसको मूव करें, राउंड कर लें इसको 1 2 3 4 टाइम्स. ये मूव हुआ डेसिमल राइट हैंड साइड पर और ये बन गया 2. जब ये मूव किया राइट हैंड साइड पर, वैल्यू लार्ज हुई, इसकी पावर की वैल्यू कम हो जाएगी. 2 into 10 to raise power -4. अब मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से. 23 - 4 12, अगेन 19. देखें ये है नहीं है इसमें. सो आपने अब क्या किया, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया डेसिमल को 1.2 से. जैसे आपने एक प्लेस पे इसको मूव किया, ये इंक्रीज हो जाएगा पावर 20. 1.204 20. A is the correct answer. So thank you very much. और मैंने इस पे लिखा है इस स्लाइड के ऊपर, I don't promise a fish, I promise a fishing net. स्पून फीडिंग मैं नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा हाउ टू कैच अ फिश. फिश आपने खुद कैच करनी है. See you in the next test.